नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 6 जिसका नाम है वचन। लेकिन मैं आपसे कोई वचन नहीं लेने वाली हूँ बच्चों। यहाँ तो हम पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम कि किस प्रकार से हमें एक वचन और बहुवचन को इस्तेमाल करना है हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 6 जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। तो चलिए बच्चों, आइए अब अपनी अपनी किताबें कॉपी खोल कर बैठ जाइए और चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ इस अध्याय को पढ़ना। आइए बच्चों, शुरू करें। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वचन होता क्या है। देखो इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले व्याकरण में संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों आप पढ़िए और समझिए। नीचे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके बारे में कुछ लिखा भी है नीचे। चलिए बच्चों, इन्हें पढ़ लेते हैं। बच्चों, पहला शब्द यहाँ पे लिखा है। पहला वाक्य क्या है? चिड़िया उड़ रही है। अगला देखिए क्या है? चिड़िया उड़ रही हैं। यहाँ पे बच्चों एक से ज्यादा चिड़िया है। अगला देखिए, बच्चा खेल रहा है ना। और अगला है बच्चों, बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? उपयुक्त वाक्यों में आए शब्दों जैसे कि चिड़िया और बच्चा से उनकी एक संख्या का, जबकि चिड़िया और बच्चे से उनकी एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है ना। तो बच्चों, व्याकरण में इसी संख्या को हम वचन कहते हैं। अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु अगर एक है तो वो एक वचन है, यानी कि वो क्या है बच्चों? एक संख्या है। ठीक है, और अगर बहुत सारी है तो वो उसका अलग दूसरा रूप है। ठीक है, आइए अब देखिए बच्चों इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। तो बच्चों, जो वचन है हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों एक वचन और दूसरा है बहुवचन। देखिए तो ये देख रहे हैं यहाँ पे वचन, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए नीचे, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पे, शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं के दो या दो से अधिक होने का पता चले उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। चलिए तो अब नीचे हमें एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। तो एक वचन देखिए क्या क्या है। एक वचन है देखिए जैसे कि बिल्ली। बहुवचन क्या होगा इसका? बिल्लियां, क्योंकि एक से ज्यादा बिल्लियां हैं, है ना। फिर देखो तितली, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तितली है, लेकिन अगर बहुत सारी तितलियां हो तो ये हो जाएगा तितलियां, है ना। इसी प्रकार बच्चों, मुर्गी तो मुर्गियां, पत्ता पत्ते, घोड़ा घोड़े, आंख आंखें, पतंग पतंगे, माला मालाएं। तो अब आप समझ गए। ठीक है, चलिए आइए अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। आइए बच्चों, हमें बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, एक वचन है तिथि, तो इसका बहुवचन हो जाएगा तिथियां, है ना। अगला देखिए, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहने, नदी नदियां, सब्जी सब्जियां, बकरी बकरियां, मक्खी मक्खियां, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, घोड़ा घोड़े, जूता जूते, ताला ताले, मछली मछलियां। इसी प्रकार देखिए कुछ और उदाहरण है बच्चों। यहाँ देखिए, बच्चा बच्चे, विधि विधियां, कपड़ा कपड़े, पंखा पंखे, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं, मणि मणियां, दिशा दिशाएं, पाठशाला पाठशालाएं, सभा सभाएं, कथा कथाएं, मेज मेजें, नाव नावें, गाय गायें। समझ आ गया। देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण कर लिए हैं। अब देखिए, कुछ शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप एक ही रहता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो कुछ शब्द यहाँ पे हमें नीचे दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए खरगोश, है ना। तो देखिए खरगोश का खरगोश ही रहेगा, बंदर का बंदर ही रहेगा, भाई का भाई भी है, बैल तो बैल ही रहेगा, आदमी आदमी रहेगा, आम, है ना, अध्यापक। ये सारे बच्चे जो शब्द हैं वो आपके एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में एक समान ही रहेंगे। अब देखिए अगला कुछ और उदाहरण है। पेड़ तो पेड़ ही रहेगा, चावल, फिर अमरूद, हाथी, पुत्र, पलंग, खजूर, ये सारे शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया शब्दों से ही इनकी पहचान होती है। देखिए जैसे कि बच्चों,
पहला यहाँ पे वाक्य क्या लिखा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। देखिए बैठा है तो यहाँ पे क्या है, ये एक वचन है क्योंकि बैठा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो देखिए बैठे हैं से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा बंदर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगला देखो क्या है, फूल खिल गया, ठीक है। फूल खिल गया यानी कि एक ही फूल है जो कि खिल गया, ठीक है, एक वचन है। दूसरा देखिए फूल खिल गए, ये क्या है, बहुवचन, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों ज्ञान झरोखा यानी कि विंडो ऑफ नॉलेज। देखो क्या है, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन होते हैं। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, यानी कि वी लर्न। देखिए शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय। तो देखा बच्चों आपने, अगर एक लड़की होगी तो हम सिर्फ बोलेंगे लड़की, लेकिन अगर बहुत सारी होंगी तो हम बोलेंगे लड़कियां। यही होते हैं आपके एक वचन और बहुवचन। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।